बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए पहले हमें इसके रूल्स का पता होना चाहिए। फर्स्ट रूल हम ये पढ़ते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर, जब किसी भी कांस्टेंट नंबर का आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। कांस्टेंट फिक्स नंबर होता है, 2, 3, 4, 5 जो नंबर्स आपके पास हैं वो कांस्टेंट हैं। जब इनका आप डेरिवेटिव लेंगे तो आपने इसको ज़ीरो लिखना है। डेरिवेटिव ऑफ 2 ज़ीरो, डेरिवेटिव ऑफ 3 ज़ीरो, डेरिवेटिव ऑफ 5 ज़ीरो। डी ओवर डी एक्स का मतलब ये है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा। अगर डी ओवर डी टी है तो इसका मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी आ जाएगा। सेकेंड रूल ये पढ़ते हैं कि अगर डेरिवेटिव ले और के टाइम एक्स हो तो वो आपके पास के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसको आप ऐसे याद रखें कि अगर 2x का डेरिवेटिव है 2 आ जाएगा, 3x का डेरिवेटिव 3 आ जाएगा। अगर सिंपल x का डेरिवेटिव है तो वो 1 आ जाएगा, क्योंकि x के साथ 1 है, 1x आपके पास x आ जाएगा, या dx और dx कैंसिल होकर भी 1 आ जाते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ 2x इज इक्वल टू 2, यानी 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे k 2 यूज़ हो रहा है। इसी तरह ही नेक्स्ट आपके पास है डेरिवेटिव आप 7x करेंगे तो वो आपके पास 7 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे k क्या है 7 आ रहा है, तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। थर्ड रूल आपने याद रखना है पावर रूल। पावर रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा यूज़ होगा आपके पास। जो जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें ये डेरिवेटिव जब करेंगे पावर रूल आपका यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। तो पावर रूल क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स पावर n। तो डेरिवेटिव जब लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो आपने ये रूल इस तरह याद रखना है कि जो भी पावर होगी उसको आपने शुरू में लेना है और उसी पावर में से एक कम कर देना है और फिर आपने अगेन डेरिवेटिव x का ले लेना है। तो ये हमारा पावर रूल होगा। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस एग्जांपल थोड़ी सी कर लेते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आपने क्या करना है, जब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, एक्स स्क्वायर है तो जो पावर होगी 2 इसको आपने शुरू में ले लेना है, 2 में से एक कम कर दें और अगेन डेरिवेटिव x का ले लें। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, तो मतलब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। इसी तरह ही अगर x क्यूब होगा तो इसमें क्या होगा, 3 शुरू में आएगा और एक पावर कम होके 3x स्क्वायर हो जाएगा। अगर x पावर 4 होगा तो 4x क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ याद रखें, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ डेरिवेटिव ऑफ x पावर 4, ये आ जाएगा 4 शुरू में आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी तो x क्यूब हो जाएगा, 4x क्यूब हो जाएगा। और अगर ये है कि अगर यूँ लिखा 3x पावर 4, कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 3x पावर 4, तो 4 3 12 कर दें और एक पावर 4 की जो है कम करके 3 आ जाएगी। x पावर 4 थी तो x पावर 3 आ जाएगी। पांचवा अब यूँ याद रखना है कि डेरिवेटिव 7x क्यूब है, तो आपको पता है 3 7 जो होता है वो 21 होता है और पावर 3 है ये 2 हो जाएगी, 21x स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। एक एग्जांपल करते हैं जो आपकी न्यू बुक में मौजूद है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन। यहाँ पे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x दिया हुआ है। आपने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। तो जब आपका इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो लिखें y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x। यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब आपने डेरिवेटिव लेंगे d ओवर dx का मतलब ये है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx आ जाएगा d ओवर dx और आगे ब्रैकेट में 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x लिखें। जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो हर एक का अलग अलग डेरिवेटिव लेने, तो 4 को बाहर रखा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, 2 को बाहर रखें, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव और x का डेरिवेटिव। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x और x का डेरिवेटिव 1। यहाँ जब आप मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई करेंगे इसको, dy बाई dx आ जाएगा 4 3 12x स्क्वायर और माइनस 4x प्लस 5, ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा। इसी तरह ही एक और एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो यहाँ भी आपने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप सॉल्यूशन स्टार्ट करें, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे dy ओवर dx, d ओवर dx आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x का,
दोनों को आप अलग अलग लिखें। एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास 2x आएगा और 2x का डेरिवेटिव आपके पास 2 हो जाता है। तो ये इसकी एग्जांपल थी दो। अब इसके बाद हम नया रूल पढ़ते हैं, प्रोडक्ट रूल। ये सेकंड रूल आपका जो डेरिवेटिव में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वो है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कब यूज़ करेंगे? जब आपके पास दो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हों, ठीक है, और उनका आपने डेरिवेटिव फाइंड करना हो। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट रूल। अगर हम यहाँ जनरलाइज में लिखते हैं, जनरल फॉर्म में लिखते हैं, y इज इक्वल टू यू वी। जब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स ऑफ यू वी। u आप फर्स्ट रख लें और v आप सेकंड रख लें। तो जब डेरिवेटिव लेंगे डी वाई ओवर डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड सेम, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। मतलब आपने क्या करना है, पहले आपने u को सेम रखना है, v का डेरिवेटिव प्लस v रखना है और डेरिवेटिव ने u का डेरिवेटिव लेना है। तो ये हमारा होता है प्रोडक्ट रूल। अगेन हमने u सेम डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v सेम डेरिवेटिव ऑफ u। यहाँ एक एग्जांपल है, इसका हमने डेरिवेटिव करना है। तो देखें राइट साइड पे दो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनको हमने डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए आपने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब आपने डेरिवेटिव लेना है बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ फर्स्ट जो है x प्लस 3 है और सेकंड जो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। यहाँ रूल लगाएंगे, डेरिवेटिव आएगा डी वाई बाई डी एक्स, एक्स प्लस 3 सेम, फर्स्ट फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो आपने फर्स्ट x प्लस 3 रखा है, सेकंड रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 को। अब यहाँ पे ये सेम है, x प्लस 3 सेम है तो इसका डेरिवेटिव नहीं लेना। डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है तो इसका आप डेरिवेटिव लेंगे। एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स का डेरिवेटिव 1, 3 का 0 आ जाएगा। इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 3 और यहाँ पे 2x रह जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे 1 लिखते ही नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई के एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर और 2 3 6x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 आ जाएगा। तो ये हमारा जो रूल था प्रोडक्ट रूल, इससे हमने ये क्वेश्चन हल किया है। पहले आपने रूल लगाएंगे फिर आखिर में इसको सिंप्लीफाई कर दें। इसके बाद हम थर्ड रूल जो इम्पॉर्टेंट है, डिवीजन के फॉर्म में क्वेश्चन रूल है। जब आपके पास दो फैक्टर जो है या दो नंबर आपके पास इस तरह आ रहे हो, डिवाइड के फॉर्म में आ रहे हो और उनका आपने डेरिवेटिव लेना है, तो उसको आप किस तरह करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स और डी ओवर डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी। यहाँ पे आपने ये ऐसे करना है, नीचे जो नंबर है उसका स्केयर लें और v सेम डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u सेम डेरिवेटिव ऑफ v। ये हमारे पास रूल होता है क्वोशंट रूल। इसमें सबसे पहले जो डिवाइड में जो फैक्टर है उसका स्केयर लें और उसको आप सेम रखना है और फिर डेरिवेटिव लेना है ऊपर u का माइनस u सेम डेरिवेटिव ऑफ v। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल करूँगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम क्वोशंट रूल किस तरह अप्लाई करें। यहाँ पे y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 डिवाइड x माइनस 4 है। हम इसका जब डेरिवेटिव लेने हैं, यहाँ देखिए तो दोनों डिवाइड के फॉर्म में आ रहे हैं और हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ आपने अप्लाई करना है क्वोशंट रूल। आप लिखें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब डेरिवेटिव लें डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ 3x प्लस 2 डिवाइड x माइनस 4, तो यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे क्वोशंट रूल। तो क्वोशंट रूल आप किस तरह अप्लाई करेंगे, सबसे पहले आपने लिखना है जो डी नंबर में आ रहा है उसका स्केयर लेना है, फिर इसी को आपने सेम रखना है, डेरिवेटिव लेना है आपने न्यूमरेटर में जो भी नंबर आपके पास आ रहा है माइनस, फिर आपने न्यूमरेटर में जो है उसको सेम रखना है और डेरिवेटिव लेना है डी न्यूमरेटर का, मतलब x माइनस 4 का स्केयर x माइनस 4 और डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस 2 माइनस 3x प्लस 2 और डेरिवेटिव x माइनस 4 का। तो ये सेम है, इसको ऐसे रखें तो 3x का डेरिवेटिव 3 आ जाएगा, 2 का 0 हम नहीं लिखते। यहाँ पे 3x प्लस 2 है और x का डेरिवेटिव 1, 4 का 0 आ जाता है, डिवाइड x माइनस 4 होल स्केयर।
अब इसको आपने क्या करना है, ऊपर मल्टीप्लाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करें तो आ जाएगा 3x माइनस 12 माइनस 3x माइनस 2। तो यहाँ पे +3 -3 से कैंसिल कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा -14 डिवाइड x माइनस 4 होल स्क्वायर। तो ये इसका डेरिवेटिव हमने फाइंड किया है क्वेश्चन रूल अप्लाई करके। अब आपने ये जो 3 रूल पढ़े हैं, पावर रूल, फ्राडे रूल और क्वेश्चन रूल, इसकी बहुत अच्छी से प्रैक्टिस करें क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं रूल से होते हैं। यहाँ हम स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 3.2 है। यहाँ डिफ्रेंशिएट करना है f ऑफ x प्लस g ऑफ x एंड f ऑफ x माइनस जी एक्स इफ f ऑफ x दिया हुआ है 3x प्लस 7 और gx दिया आपके पास 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो आपने ऊपर इनको ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, फिर उसके बाद आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। ये f ऑफ x और g ऑफ x की वैल्यू जो दी हुई हैं, मैं इनको पहले ऐड करता हूँ। f ऑफ x प्लस g ऑफ x, आपने इन दोनों को ऐड करते हैं। f ऑफ x है 3x प्लस 7 और gx है 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। इन दोनों की वैल्यूज़ f ऑफ x की और g ऑफ x की वैल्यू को हमने ऐड किया है। ऐड करने के बाद आप डायरेक्ट भी डेरिवेटिव ले सकते हैं और इनको इकट्ठा कर दें। 3x स्क्वायर प्लस 7 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। यहाँ पे भी आप डेरिवेटिव ले सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि इनको ऐड कर लें उसके बाद डेरिवेटिव करें तो तब ये आपका आंसर सेम ही आएगा। ये आ जाएगा 6x स्क्वायर, 3x प्लस 2x 5x और 7 माइनस 3 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो आपने इसका अब लेना है डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ f ऑफ x प्लस g ऑफ x। जब इसका आप डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी एक्स ऑफ 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 का, तो यह आ जाएगा 12x प्लस 5 और 4 का डेरिवेटिव 0। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा पहले पार्ट का। सेकंड पार्ट में आपने करना है माइनस f ऑफ x माइनस जी एक्स। तो ये आपके पास आएगा, इनको माइनस करेंगे 3x प्लस 7, माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ भी आप डेरिवेटिव कर सकते हैं, ठीक है, और आंसर सेम ही आएगा। अगर आप समझते हैं कि इनको पहले सिंप्लीफाई कर लें, माइनस 6x स्क्वायर और 3x माइनस 2x करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x आ जाएगा, 7 प्लस 3 आपके पास 10 हो जाएगा। अब आपने इसका लेना है डेरिवेटिव लेना है। जब आपने डेरिवेटिव लेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है, d ओवर डी एक्स ऑफ f ऑफ x माइनस जी एक्स, इसका आपने डेरिवेटिव लेना है। और राइट साइड पे आपने माइनस 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 10 का डेरिवेटिव लेना है। तो इसका जो डेरिवेटिव आपके पास आएगा माइनस 6x स्क्वायर का आएगा माइनस 12x और x का डेरिवेटिव आपके पास 1 आ जाएगा और 10 का 0 हो जाता है, वो हम नहीं लिखेंगे। तो इसी तरह ही आपने इसके जो बाकी एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन हैं पार्ट में रहते हैं वो आप खुद करें। बी पार्ट है, ठीक है, सी पार्ट और डी पार्ट, ये आप खुद करें और इसके बाद आप ये मुझे सेंड कर दें मेरे नंबर पे और मैं आपको गाइड करूँगा अगर आपको कोई मसला हुआ इसमें।